नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह, उपभोक्ता क्रांति के संपादक और ग्राम प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। साथियों, आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जो चल रहा है उसके संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे। और निवेदन यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। दरअसल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे उन लाखों लोगों के लिए ये बुरी खबर यह है कि अब पंचायतों का चुनाव ये विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा और विधानसभा चुनाव 2027 में है, यानी 2026 ये जो है पूरा खाली चला जाएगा। जो लाखों लोग प्रदेश के विभिन्न पंचायतों में अपने की पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो ये साफ जैसा है। फिलहाल अब ये विधानसभा चुनाव के बाद ही ऐसा संभव हो पाएगा। दरअसल पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों का, सारी पार्टियों का फोकस जो है विधानसभा चुनाव पर है और पंचायत चुनाव के बाद गांव की आबादी लगभग कई खेमों में बढ़ जाती है। कोई सपा समर्थित है तो कोई बसपा समर्थित है तो कोई भाजपा का समर्थित है। फिर उसके बाद में जो ये होते हैं ब्लॉक प्रमुख वगैरह, ये तो शुद्ध रूप से लगभग, क्योंकि बड़ा चुनाव होता है, ये तो शुद्ध रूप से लगभग पार्टी बेसिस हो जाता है। तो इसमें कई खेमों में लोग बंट जाते हैं और कोई भी पार्टियां ये रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा जो है, अभी कल उनका अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहे थे, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि हाँ, अभी चुनाव तैयारी न करें तो लोग ये चुनाव जो है टल जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सरकार से मांग किया कि नहीं, पंचायत चुनाव भी तत्काल होनी चाहिए। अभी पूरा का पूरा साल बचा हुआ है, लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। दरअसल वो भी नहीं चाहते कि हम पंचायत चुनाव पहले हो और गांव की जनता खेमों में बढ़ जाए। इसीलिए जो है पंचायत चुनाव ये आगे के लिए चलेंगे। दरअसल पंचायत चुनाव समय से न होने का एक प्रमुख कारण और भी है कि यूजीसी को लेकर के सबसे ज्यादा बवाल, सबसे ज्यादा उपद्रव कह लीजिए या जो कह लीजिए, इसका विरोध कह लीजिए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ और इस वजह से मौजूदा सरकार बैक फुट पे आ गई। उसको आभास हुआ कि हाँ, ये गलत हो गया। तो यूजीसी को लेकर के तो ऐसे ही बवाल चल रहा था, पहला। और दूसरा सबसे एक मेन कारण और भी है कि ये जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, उसके बाद में अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्ष बनना मतलब शुद्ध रूप से पार्टी बेस हो जाता है। ऐसे ही ब्लॉक प्रमुख बनना भी जो है शुद्ध रूप से पार्टी बेस हो जाता है। तो होगा क्या कि जैसे कुछ लोग जो पंचायत वाले हैं वो अपना समर्थन के लिए वो भाजपा का समर्थन मांगेंगे या सपा का समर्थन मांगेंगे, अपने पार्टी से समर्थन मांगेंगे। मिलना किसी एक को है तो एक को मिलेगा तो चार नाराज हो जाएंगे पार्टी से, वो पता चला कहीं दूसरी जगह भागेंगे। तो इस तरीके से जो मतलब अंतर कलह हो जाएगी, इसी से बचने के लिए भाजपा सरकार निश्चित रूप से जो है चुनाव को आगे के लिए टाल देगी। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही ये सब संभव हो पाएगा और कोई भी पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहती है। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और आरक्षण की प्रक्रिया भी अधूरी है, ये भी नहीं पूरा हो पाया है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों के निर्वाचन का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए फाइनल मतदाता सूची 15 अप्रैल को प्रकाशित होगी। चुनाव से पहले समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और आरक्षण की प्रक्रिया भी अधूरी है। इस सब में एक बात यह स्पष्ट हो गई कि मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के पहले नए पंचायतों के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इस संदर्भ में गत दिनों प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से भी हमारी बात हुई, औपचारिक बातें हुई, तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि हाँ, जो है अभी जल्दी क्या है, अब ये चुनाव उसके विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा। तो इस तरीके से ये चुनाव इधर दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ 2026 में होगा। और
जैसे सरकार चाहती है कि हाँ, जो सिस्टम है कि जो डेट है, डेट के 6 महीना पहले या 6 महीने बाद तक सरकार को चुनाव कराने का अधिकार है। लेकिन अगर इसके बाद किन्हीं परिस्थितियों में टलता है तो निश्चित रूप से जो है या तो प्रशासक नियुक्त किया जाएगा या तो फिर ग्राम प्रधानों को अधिकार अलग से दिए जाएंगे। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश महासचिव सत्येंद्र त्रिपाठी और अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष नीलम पथिक से जब बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार या तो समय पर चुनाव कराए या फिर वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार ग्राम पंचायतों को ही दें। किसी हालत में प्रशासक नियुक्त करके सरकारी पंचायतों का कार्यभार सरकारी हाथों में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो पंचायत के लोग, ग्राम प्रधान उद्वेलित होंगे और निश्चित रूप से जो है इसका बहिष्कार किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ सरकार भी ऐसा नहीं कदम उठाएगी, चुनावी वर्ष है, वो ऐसा बेवकूफी वाला काम नहीं करेगी और वित्तीय अधिकार और ये जो प्रशासनिक अधिकार है ये ग्राम प्रधानों पर ही निहित होगा। लेकिन चुनाव 2026 में संभव नहीं है, 2027 में ही संभव हो पाएगा। धन्यवाद।